हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। द डिस्टेंट पास्ट व्हेन देयर वाज नो पेपर और लैंग्वेज और द रिटन वर्ल्ड एंड hence no book or written documents is called prehistoric, or as we often say prehistoric time. Who people lived in this time was difficult to surmise until scholars began to discover the place where prehistoric people lived. Excavation at those places brought to light old tools, pottery, habitats, bones of ancient human beings and animals, and drawings on cave walls. By piecing together the information deduced from those objects and the cave drawings, scholars have constructed fairly accurate knowledge about what happened and who people lived in prehistoric time, when the basic need of food, water, clothing, and shelter were fulfilled. People helped the need to express themselves. Painting and drawing were the oldest art form practiced by human began to express themselves using the cave walls as their caves. पुराने ज़माने में जब कोई कागज़ या भाषा या लिखित के लिए वस्तु नहीं हुआ करती थी और ना ही कोई किताब हुआ करती थी, ना ही कोई दस्तावेज हुआ करते थे, तो उन्होंने इसको प्रागैतिहासिक कला कहा है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल उन समय में लोग कैसे रहते थे, और जब तक प्रागैतिहासिक लोग नहीं थे और तब विद्वानों के लिए मुश्किल था। इन स्थानों पर खुदाई से पुराने औजार मिले हैं हमको, और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और निवास स्थान प्राचीन मनुष्य और जानवरों की हड्डियों और गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। इन वस्तुओं और गुफा चित्र से घटित सूचनाओं को एक स्थान जोड़कर विद्वानों ने प्रागैतिहासिक काल में क्या किया और कैसे लोग रहते थे इसके बारे में काफ़ी बताया गया है, और इसका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में इन्होंने इस बारे में बताया है। जब भोजन, पानी, कपड़ा और आश्रय की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया गया तो लोगों ने खुद को व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस की, और पेंटिंग और ड्राइंग मानव द्वारा खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचलित प्राचीनतम कला रूप थे। और गुफा की दीवारों का उपयोग करते हुए जैसे ही कैनवास की खोज शुरू की, यानी कि उन्होंने जो दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है उसको इन्होंने कैनवास माना है। जैसे कि आप जो अब कैनवास यूज़ करते हो, उस समय कैनवास नहीं हुआ करता था, तो इन्होंने उस समय दीवारों पर चित्र बनाए हैं। Why did prehistoric people draw the pictures they may have drawn and painted to make their shelter more colorful and beautiful, or to keep a visual record of their day-to-day life, like some of us to maintain a diary? जो प्रागैतिहासिक लोग हुआ करते थे वो चित्र क्यों बनाया करते थे? उन्होंने अपने आश्रय को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए या अपने दैनिक जीवन के दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए चित्र वह बनाया करते थे। और जैसे हम अपनी डायरी बनाया करते हैं तो शायद वो उसको दिखाने के लिए चित्र बनाया करते थे, क्योंकि उस समय उनके पास कोई लैंग्वेजेस नहीं होती थी। Prehistoric paintings have been found in many parts of the world. We do not really know if lower Paleolithic people every
produced any art objects, but by the upper Paleolithic time we see a proliferation of artistic activities around the world. The walls of many caves of this time are full of finely curved and painted pictures of animals which the cave dwellers hunted. The subject of their drawing were human figures, human activities, geometric designs, and animals symbols. In India, the earliest paintings have been reported from the upper Paleolithic times. प्रागैतिहासिक पेंटिंग दुनिया के कई हिस्सों में पाई गई हैं। हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि लियोर पुरापाषाण काल के लोग ने अभी किसी कला वस्तुओं का उत्पादन किया, लेकिन ऊपरी पुरापाषाण काल से हम कलात्मक गतिविधियों का प्रसार देखते हैं। दुनिया भर में इस समय की कई गुफाओं की दीवारें जानवरों की बारीक नक्काशी और चित्रित चित्रों से भरी हुई है। यानी कि आपको जो भी गुफाओं में चित्र मिले हैं वो आदि मानवों के द्वारा कई चित्र बनाए गए और कई गुफाओं में मिले हैं, जिन्हें गुफा में रहने वालों ने शिकार करते समय बनाया था। यानी कि जो भी वो शिकार किया करते थे उस शिकार के चित्र भी आपको उस गुफाओं में देखने के लिए मिले हैं। उनके चित्र के विषय मानव आंकड़े जो उनके विषय रहते थे वो मानव के आकार रहते थे, वो मानव गतिविधियों और ज्यामितियों डिज़ाइन और पशु के प्रतीक थे। यानी कि जो भी वो हंटिंग सीन बनाया करते थे, यानी कि जो भी वो शिकारी के चित्र बनाया करते थे शिकार करते हुए के, वो चित्र आपको देखने के लिए मिले हैं। और भारत में सबसे प्रारंभिक चित्र को ऊपरी पुरापाषाण काल से बताया गया है। It is interesting to know that the first discovery of rock paintings was made in India in 1867-68 by an archaeologist Archibald Carle. 12 years before the discovery of Altamira in Spain, Cockburn, Anderson, Mitra, and Ghosh were the early archaeologists who discovered a large number of cities in the India subcontinent. यह जानना दिलचस्प है कि स्पेन में अल्तामिरा की खोज से 12 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट आर्किबाल्ड कार्ले द्वारा 1867 से 68 में आराओ चित्रों की पहली खोज की गई थी। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष शुरुआती पुरातात्विक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी संख्या में साइटों की खोज की थी। Remnants of rock painting have been found on the walls of the cave situated in several districts of Madhya Pradesh, Uttarakhand, Andhra Pradesh, Karnataka and Bihar. Some paintings have been reported from the Kumaon Hills in Uttarakhand. Also, the rock shelter on bank of the river Suel at Lakhudiyar, about 20 kilometers on the Almora Bericina road, bear thus prehistoric paintings. Lakhudiyar literally means one lakh caves. The paintings here can be divided into 3 categories: man, animals, and geometric patterns in white, black and red ochre. Human are
represented in still life from a long inverted animals, a fox and a multiple lizard are the main animals motifs. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर शेल चित्रों के अवशेष पाए गए हैं। कुछ पेंटिंग कुमाऊं की पहाड़ियों और उत्तराखंड से भी बताई गई हैं और अल्मोड़ा बरछीना रोड पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर लखुदियार में सुआल नदी के तट पर स्थित ये शेल आश्रय इन प्रागैतिहासिक चित्रों को धारण करते हैं और लखुदियार का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाएं, यानी कि वहाँ पे जो है 1,00,000 गुफाएं मिली थी और यहाँ की पेंटिंग को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उन्होंने उसको 3 भागों में बांटा था, जिसके ये नाम बता रहे हैं। आदिम जानवरों और ज्यामितीय और पैटर्न सफ़ेद था उनका और काले और लाल गेरू रंग में मनुष्य को छड़ी जैसी रूपों में दर्शाया जाता था और एक लंबे समय से सूंघने वाला जानवर, ये भी चित्र उन्होंने उस पे बनाया है, और लोमड़ी और एक बहुपैर वाला छिपकली मुख्य पशु रूप कानों में मिले हैं वहाँ पे देखने के लिए। ये कुछ इन्होंने चित्र बताए हैं और कुछ भागों में इन्होंने इन चित्रों को बांटा है कि इनको उस दीवारों पे ये चित्र देखने को मिले थे।